मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित अभिवादन। राम राम। देखिए, महंगाई के प्रश्न पर सरकार की तरफ से अब जो बचाव आ रहा है वो बहुत न समझ में आने वाला है। कई बार इस तरह के सामने एक कहें कि तर्क दिया जाता है कि देखिए इतना कुछ हो रहा है, उस सब के लिए पैसे की ज़रूरत है, इसलिए महंगाई बढ़ती चली जा रही है। फिर ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल प्राइसेस का मसला है, और फिर ये भी जोड़ दिया जाता है कि पिछले कांग्रेस की सरकारों में क्या क्या हुआ उसका भी जवाब दिया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर उस सब का जवाब दिया गया, तभी ये सरकार चुनी गई है। और 2014 से 2019 तक जो नरेंद्र मोदी की सरकार रही, उसकी ढेर सारी शानदार उपलब्धियों के कहें कि उसके भी एक ऊपर अगर कोई चीज रही तो वो ये कि लगातार महंगाई नियंत्रण में रही। जो महंगाई दर होती है, यानी महंगाई के बढ़ने की रफ्तार होती है, वो उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी। ये सबसे बड़ी बात थी। और लोगों को हो सकता है कि बड़े राजनीतिक मुद्दों के बीच में, और चूंकि विपक्ष का जिस तरह से फोकस है वो एक फर्जी किस्म के किसान आंदोलन को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वो जिन्ना बनाम पटेल कर रही है, वो दूसरे ऐसे मुद्दों पर बात कर रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती। उस पर उन्होंने बहुत काम किया है, उसका वो जवाब भी दे देते हैं, पॉलिटिकली भी उनको सूट करता है। लेकिन जनता को महंगाई परेशान कर रही है। जो निजी अनुभव है मेरा, उसके आधार पर भी, और जो लोगों से बातचीत मैं कर रहा हूं, और एक बात समझिए, जिस गरीब को सरकार इतना कुछ दे रही है, लंबे समय से दे रही है, किसान को दे रही है, गरीब को दे रही है, राशन दे रही है, दूसरी सुविधाएं हैं, जनधन खाते हैं, लेकिन सब के बाद जब उसके रोज के खर्चे में वो अचानक कुछ खर्चा बढ़ गया तो वो उसको चुभ रहा है, परेशान कर रहा है। और ऐसे में जब सरकार की तरफ से ये जवाब आएगा कि बताइए फिर क्या करें, क्या ये काम रोक दे, तो मुझे लगता है कि जनता को वो और ज्यादा परेशान करता है। और ये एक ऐसा जवाब है जिसके बाद जनता को लगेगा कि हम आखिर सरकार किस लिए चुनते हैं। सरकार तो इसीलिए चुनते हैं ना कि हमारी समस्या पर वो समाधान दे। वो ये थोड़ी ना पूछे कि आप ही समाधान बता दीजिए, क्योंकि समाधान अगर हमें ही बताना है तो जाहिर है कि जो बताएगा वो सरकार चलाएगा, वो सत्ता में रहेगा। और एक बात और यहां मैं कहूंगा, यह हो सकता है कि यह प्रश्न सरकार में विचार में आए या चुभे, अब मैं नहीं जानता हूं कि इस पे क्या होगा। अगर हम MTNL और BSNL के बात करें कि हमने ओपन कर दिया मार्केट, तो क्या अगर टेलीकॉम सेक्टर खुल सकता है, एविएशन खुल सकता है, इंश्योरेंस खुल सकता है, सब खुल सकता है, तो भाई फिर ऑयल का सेक्टर क्यों नहीं खुलेगा? क्यों इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी? क्यों इसमें जो निजी कंपनियां हैं उनको यह अवसर नहीं दिया जाएगा कि वो सीधे तेल लें और उसको वो सस्ते में जनता को दें? ये क्यों नहीं होना चाहिए? और वो भी उस सरकार के समय जहां नरेंद्र मोदी सरकार की ये नीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते हैं, और ये ठीक भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सरकार की कोई पॉलिसी हो सकती है। मैं जैसे कहता हूं कि सरकारी कंपनी है, निजी, इससे फर्क नहीं पड़ता। इफिशियंसी क्या है, जनता को कौन कम कीमत में ज्यादा अच्छी सुविधाएं दे रहा है, तो वो सरकार अच्छी, वो निजी कंपनी अच्छी, चाहे निजी कंपनी हो या सरकारी। फिर सवाल यह है कि क्यों सरकार पॉलिसी भी बनाएगी, टैक्स भी वसूलेगी, पेट्रोल डीजल भी महंगा करेगी, और फिर कहेगी कि सरकार का काम बिजनेस में रहना नहीं है। ये दोनों काम कैसे हो सकता है? और अगर सरकार को लगता है कि नहीं, वो कंपनियां जो तेल कंपनियां हैं, जिनको हम ब्लू चिप कंपनी कहते हैं, बहुत बड़ी कंपनीज कहते हैं, तो आपको अगर लगता है तो दूसरे प्लेयर्स जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको इजाजत दे दीजिए, जैसे दूसरी जगहों पे इजाजत दिया हुआ है। जैसे अलग अलग हर क्षेत्र में निजी कंपनियां आ रही हैं और वो अच्छा काम करके दिखा रही हैं, वो गड़बड़ करेंगी तो उनको निश्चित तौर पर सरकारी किया जाएगा। ये प्रक्रिया है जो जब चलती है। लेकिन अभी तो ये बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि तेल कंपनियों के सरकारीकरण से बड़ा नुकसान हो रहा है। तेल कंपनियां अगर निजी होती तो शायद इतना महंगा पेट्रोल और डीजल वो जनता को नहीं खरीदना पड़ता। और अगर पेट्रोल और डीजल इतना महंगा नहीं खरीदना पड़ता तो शायद जनता की जो दूसरी महंगाई है, जिसको हम यातायात की लागत कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहते हैं, वो भी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी होती। और नीति के तौर पर तो एक विचार करना होगा। और एक बात और, जब कहा जाता है कि सरकार लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना रही है, फ्यूचर में ये करेंगे, बहुत सी चीजें सरकार कर रही है। एनर्जी पॉलिसी किसी सरकार ने सोचा नहीं था, मोदी सरकार ने सोचा। लेकिन
दो चीजें होती हैं। एक होता है कि आप कोई बीमारी कोई हुई तो उसको तुरंत राहत कुछ मिले इसका इंतजाम करें, और एक होता है कि उसकी बीमारी जैसी है उसके लिहाज से लॉन्ग टर्म में उसका इलाज कैसे चलेगा, उसका मनोबल कैसे मरीज का बना रहेगा वो करें। महंगाई के संदर्भ में ऐसा ही है, ये बहुत लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, लेकिन तुरंत भी इसमें राहत की आवश्यकता है। तुरंत की आवश्यकता राहत की है, इसको पहले तो स्वीकार करना पड़ेगा सरकार को, तभी तो उस दिशा में सोच पाएंगे। अभी तो वो स्वीकार करने के बजाय कहते हैं कि देखिए हम दूसरे काम कर रहे हैं, फिजिकल डेफिसिट घटाना है, तब वो इकोनॉमिकल टर्म में बात करने लगे। और जब आज ये सवाल उठता है कि आप ये बता दीजिए कि आखिर क्यों नहीं इसको प्राइवेट कर देते, तो फिर दूसरा सवाल खड़ा होने लगता है, दोनों कैसे चलेगा? ये जवाब देना पड़ेगा, सरकार जनता इसीलिए चुनती है। बहुत बहुत धन्यवाद।